सुबह के ठीक 9:08 बजे शहर की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस आयशा कुरैशी सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी तामझाम के फल खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर एक सादगी थी और चाल में आत्मविश्वास। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला इस शहर की आईपीएस अफसर हैं। आयशा सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी। वहां एक करीब 40 साल की फल वाली महिला, जिसका नाम सुनीता देवी था, फल बेच रही थी। आयशा ने मुस्कुराकर उससे फलों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और सुनीता देवी से लिपट कर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर डांटेंगी। सुनीता देवी बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको फल दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह सब देखकर आईपीएस अफसर आयशा कुरैशी का दिल पसीज गया। वह मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूं। सुनीता देवी थोड़ी हिचकिचाई, पर आयशा के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर आयशा ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा सब इंस्पेक्टर अर्जुन राणा था। उसने उतरते ही थोड़ा तंज में कहा, तू कब से यहां फल बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? आयशा कुछ कहती, उससे पहले ही सुनीता देवी वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वह झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में हुक्म दिया, आधा किलो सेब दे, 1 दर्जन केले और आधा किलो अंगूर भी देना। सुनीता देवी ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी फल तौल दिए। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह सब देखकर आयशा कुरैशी स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर उन्होंने सुनीता देवी से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? सुनीता देवी की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फल ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर आईपीएस अफसर आयशा कुरैशी के चेहरे का रंग बदल गया। वह अंदर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रखवाले खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूं, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं मैं वहां रहूंगी, आप घर पर आराम कीजिए। बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। सुनीता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उनमें राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह आयशा कुरैशी ने एक गांव की महिला का भेष बनाया। ना कोई मेकअप, ना कोई पहचान। साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे वह ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारे फल सजाए गए, सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर अर्जुन राणा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने अपनी मोटरसाइकिल ठेले के पास लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। आयशा कुरैशी, जो अब भी एक आम महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली, बहुत प्यारी लग रही हो आज। फिर आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बेहूदे लहजे में बोला, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो सेब चाहिए और साथ में थोड़ा अंगूर भी दे देना। आयशा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फल तौले और चुपचाप उसके हाथ में दे दिए। जैसे ही इंस्पेक्टर फल लेकर पलटने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की, आयशा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक फलों के पैसे नहीं दिए, फलों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझुलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना।
वो तो कुछ नहीं कहती और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वह फिर से जाने लगा। तभी आयशा ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं, फलों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही यह फल लाने पड़ते हैं, और अगर हम एक दिन फल ना बेचे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में फल ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ आयशा के गाल पर जड़ दिया। आयशा लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर और भड़क गया। गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी बताता हूं। फिर उसने आयशा के बाल खींच ली। आयशा दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें फलों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में डूबा हुआ था। बोला, रिपोर्ट तेरी इतनी औकात है? तू एक फल बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। आयशा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। वह जानना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है। कुछ पल ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने सुनीता देवी को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सुनीता देवी के आते ही आयशा वहां से चुपचाप निकल गई। घर जाकर उन्होंने अपने साधारण कपड़े बदले। सामान्य महिला की तरह बिना किसी पहचान के पुलिस स्टेशन नंदनपुरी पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सब इंस्पेक्टर अर्जुन राणा वहां मौजूद नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आयशा ने सीधा उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। सब इंस्पेक्टर अर्जुन राणा कहां है? और एसओ साहब से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसओ साहब विजय सिंह भी फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए। आयशा की आंखों में अब इंसाफ की आग थी, और यह आग अब रुकने वाली नहीं थी। थाने में कुछ ही पल बीते थे कि अचानक दरवाजा खुला और भीतर एसओ विजय सिंह ने प्रवेश किया। भारी कदमों के साथ अंदर आते ही उसकी नजर साधारण सी दिखने वाली लड़की पर पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि आईपीएस अफसर आयशा कुरैशी थी। विजय सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? आयशा ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। यह सुनकर विजय सिंह व्यंग में मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाई है। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 4000 से